ओके, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम फेसबुक से ही स्टार्ट करेंगे। तो कल सूक्ष्मणि फॉर्मेट, एक मिनट, कहाँ गए? हम्म, सुखमणि जी ने बताया था कि मेरा फेसबुक पेज नहीं है, ये फेसबुक प्रोफाइल भी नहीं है। ओके, तो अभी वहीं से स्टार्ट करेंगे कि जिसको नहीं पता है, ओके, तो उसको भी पता चल जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेरा स्क्रीन शेयर स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले आप में से किसी को कल का कुछ क्वेरी क्वेश्चन है, डाउट है, तो मुझे बता दीजिए, तो हम वो पहले क्लियर कर लेते हैं। हाँ सर। सबको समझ में आ गया है बटन के बारे में? यस सर। ओके, यस सर, नीलेश जी बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अ, जो मैंने ये जो सोशल मीडिया कोर्स है उसका बेसिक से लेके इंटरमीडिएट और एडवांस के लिए तीनों के लिए अप्लाई किया था। तो सिर्फ मुझे जो पोर्टल लॉगिन किया तो उसमें एक ही दिखा रहा है बेसिक का, तो ये ऐसा क्यों? ओके, आपने कब एडमिशन किया था? सर पिछले महीने ही मैंने बोला था, लेकिन मुझे सिर्फ एनरोल एक ही दिख रहा है अभी लॉगिन करने के बाद। ओके, ठीक है। अ, नीलेश, तो क्या, नीलेश बिंदु, ओके, आपका एडमिशन 7 मई को हुआ है। जी। तो आई थिंक सो इसलिए नहीं हुआ होगा कि, या तो वो बैच है वो पहले स्टार्ट हो चुकी है, वो बैच बन गया होगा, इसलिए आपको उसमें ऐड अच्छा नहीं। अच्छा, इसके बाद। यस, अच्छा या अच्छा। तो, हाँ, हाँ, क्योंकि हाँ, मैंने हमारा, तीनों के लिए अप्लाई किया था तो फिर। हाँ कोई बात नहीं, अभी आपको नेक्स्ट बैच में ले लेंगे, ठीक है। आपने अप्लाई किया था तो आपको ये नहीं तो नेक्स्ट बैच में ले लेंगे, नो प्रॉब्लम, आप टेंशन मत लीजिए। मैम ने मुझे बोला था कि इट्स नेसेसरी फॉर लैपटॉप और ऑल्सो, दैट्स हाँ, व्हाई यस, वेटिंग लिस्ट। उसमें वही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अभी आपका चेक किया, आपने जब फॉर्म फिलअप किया था तब अच्छा। ओनली फॉर आपने एक ही कोर्स सिलेक्ट किया हुआ, उसके बाद आपने वर्बली बोला है। और दूसरी बात के इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के, मैं सबको बता रहा हूँ कि इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के कोर्सेज के लिए आपके पास हम्म। पीसी लैपटॉप होना जरूरी है, तो ही वो चीज आप कर ओके सकते हैं, सर, ओके। ठीक है। तो वो क्राइटेरिया की वजह से भी शायद हमको या तो हाँ ये, सर, मैं अरेंज कर लूंगा। तो आपको नेक्स्ट वीक में बता देंगे, ठीक है। यस, हमारा कोई भी ओके सर, नो प्रॉब्लम। हमारा कोई भी कोर्स स्टार्ट होता है ना, तो उससे पहले हमारा हर एक ग्रुप में नोटिफिकेशन आता है कि ये कोर्स का एडमिशन स्टार्ट हुआ, तो तब आप विकास से मीटअप का कांटेक्ट करोगे तो आपको उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। ओके, तो यस, तो हमारी बात चल रही थी फेसबुक पे, तो अभी हम आते हैं फेसबुक पे। हाँ, मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर, सबको मेरा स्क्रीन विजिबल हो रहा है क्या? हाँ सर। ओके, ठीक है। तो हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, हेलो। यस बोलिए। हेलो। हाँ, बोलो बोलो। हाँ सर। हाँ, कल के पोर्शन में आपने टीचिंग किया था कि जो बटन्स और उसका कंटेंट और फोटो, इससे हम्म, रिलेटेड तो जो बटन्स एक्सप्रेस, हाँ बोलो बोलो। जो तो इससे बटन, रिलेटेड। हाँ, जब हम कंटेंट अपलोड करते हैं सर,
तो मेरा एक दो पेज भी है, इसलिए मैं पूछा हूँ। जब हम कंटेंट अपलोड करते हैं तो उसमें कभी कभी अपलोड होता नहीं वो तो इस इसके बारे में आप थोड़ा बता पाएंगे तो। मतलब कंटेंट अपलोड नहीं होता तो आपको इश्यू क्या आता है? हाँ हाँ हाँ, इशू आता है, क्या बग्स आता है ऐसे कुछ लिख मुझे के बता आता है दो। तो। हाँ तो अगर आप एक बार फिर से ट्राई करना, और जब भी जो इश्यू आए उसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में शेयर कर देना। ठीक है। ओके। यस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा, और मैडम, आपका जो है कि आपको फेसबुक अकाउंट नहीं है आपका, तो कैसे क्रिएट करना? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गूगल पे जाके ऐसा सर्च करना है, फेसबुक साइन अप। या तो प्ले स्टोर में से जाके आप फेसबुक का एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको ऐसा एक पेज दिखेगा क्रिएट करने के लिए न्यू अकाउंट। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम लिखना है, आपका सरनेम लिखना है, आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी है वो डालना है। आपका डेट ऑफ बर्थ अगर 18 साल से कम होगा तो आपको यहाँ पे वो क्रिएट करने नहीं देगा। ओके, बाद में आपको जेंडर डालना, मेल फीमेल कस्टम जो भी है वो। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना है। तो यहाँ पे मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहूंगा कि कोई कोई लोग है ना, सिर्फ मोबाइल नंबर डाल के अपना अकाउंट क्रिएट कर देते हैं। ओके, तो उसको प्रॉब्लम क्या आता है कि उसका या तो 3 महीने में, 6 महीने में, या तो 1 साल में उसका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि अपने मोबाइल नंबर से। तो आपको मैं एक सजेशन यही दूंगा कि आप जब भी कभी किसी का भी अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपका अकाउंट आपके ईमेल आईडी से ही क्रिएट होना चाहिए। जिसका क्रिएट कर रहे हो उसका ईमेल आईडी से वो अकाउंट क्रिएट होना चाहिए। ओके, उसके साथ में आप मोबाइल नंबर डालो तो चलेगा। इज इट ओके? उसके बाद है पासवर्ड। आपको यहाँ पे जो पासवर्ड डालना है वो डाल के आपको यहाँ पे साइन अप करना होगा। ओके, जैसे आप साइन अप करोगे तो आपके अकाउंट में प्रोसेस होगा, एक कोड आएगा ईमेल पे या तो मोबाइल नंबर पे, वो डाल दोगे तो आपका अकाउंट स्टार्ट हो जाएगा। ओके, और ऑलरेडी जिसका अकाउंट है तो उसको ऐसा फेस दिखेगा। तो यहाँ पे आपको आपका ईमेल आईडी जो भी है वो डालना होता है। ओके, और यहाँ पे आपका पासवर्ड डाल के लॉग इन कर सकते हो। तो ये है नया अकाउंट क्रिएट करने की प्रोसेस। बहुत इजी है, कुछ ज़्यादा नहीं होता है। ओके, तो आप अपने मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे फेसबुक की, तो वो इजी रहेगा। यस। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं अब फेसबुक प्रोफाइल पे। ओके, तो ये मेरा प्रोफाइल है। ओके, तो अभी मेरे प्रोफाइल पे कोई भी तरीके का वोट्स डीपी नहीं है। ओके, प्रोफाइल पिक्चर नहीं, बट मैंने यहाँ पे कवर फोटो डाली हुई है। इसको कवर फोटो बोलते हैं, इसको प्रोफाइल पिक्चर बोलते हैं, वो आपको सबको पता ही है। ओके, तो यहाँ पे आप सब चीज देख सकते हो, कितने फ्रेंड्स वगैरह जो। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर वो एक कवर फोटो होती है, वो जो छोटी फोटो होती है वो कौन सी होती है? हाँ, ये जो होती है ये राउंड ये कवर फोटो है। हाँ, और इसको और जो नीचे वाली फोटो है उसको क्या कहते हैं? उसको प्रोफाइल पिक्चर बोलते हैं। अच्छा, ठीक ठीक है सर, थैंक यू। प्रोफाइल पिक्चर भी बोल सकते हो या तो डीपी भी बोल सकते हो। डीपी का फुल फॉर्म है डिस्प्ले पिक्चर। ओके, आपको अगर आप कोई भी लोग होंगे जो आपके फेसबुक फ्रेंड है, सॉरी व्हाट्सएप पे फ्रेंड है, तो आपको कभी कभी कमेंट्स करते होगे नाइस योर डीपी। ओके, तो डीपी का मीनिंग है डिस्प्ले पिक्चर। ओके। हाँ। यस, तो ये पहला व्यू है कंप्यूटर का, कि पीसी में आपको ऐसा फेसबुक दिखता है। ओके,
यहाँ पे नीचे ऑप्शन आते हैं, पोस्ट, अबाउट। अबाउट के बारे में आपका ओवरव्यू डाल सकते हो। ओके। ओवरव्यू में आपने पढ़ाई क्या तक की, आप कहाँ से हो, आपका वर्क एजुकेशन जो भी है। फिर प्लेस लिव्ड, आप जहाँ पे रहते हो, कॉन्टेक्ट डिटेल। ओके। फिर उसमें डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी आता है यहाँ पे। ये मेल आता है, मेल फीमेल जो भी जेंडर है वो डालना होता है। डेट ऑफ बर्थ, आपको लैंग्वेज कौन सी आती है वो सब आता है। उसके बाद फैमिली रिलेशन, डिटेल अबाउट यू, कि आप क्या नाम क्या है, आपको निक नेम। देखो यहाँ पे आप मेरा नाम पढ़ोगे तो ऋषिकेश निमत, उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट बीएमडी लिखा हुआ दिखाई देगा। तो वो बीएमडी आप अबाउट में जाके, डिटेल अबाउट यू जाके, यहाँ पे आपका अदर्स नेम आएगा, वहां पे आपको लिखना होता है बीएमडी। ये मेरे पहले के 3 नाम ऑलरेडी एडेड है। ओके। तो यहाँ पे आपको एडिट भी कर सकते हो इसको। अगर आपको और कोई नाम डालना है तो आप यहाँ पे ऐड करो, तो आपका यहाँ पे नाम के लिए ओपन हो रहा है। ओके। अभी वो लोड रहा है। हम्म। यस, आई यहाँ पे भी देखो, आई एम सिंपल, ये अबाउट के बारे में, आपको आपके अबाउट के बारे में खुद के लिए कुछ डालना है जो दूसरे लोग देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे आई एम सिंपल या तो जो भी लिखना है अबाउट के वो लिख सकते हो। उसके बाद फेवरेट कोट वगैरह आप यहाँ पे डाल सकते हो जो भी है। और लाइफ इवेंट, तो आपकी कुछ भी लाइफ इवेंट है पूरी, कुछ भी अच्छा हुआ हो आपकी लाइफ में कि वो आप डालना चाहते हो, तो आप यहाँ पे लाइफ इवेंट में डाल सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स, तो ये तो आपको पता ही है कि आपके जो फ्रेंड्स होते हैं वो सब यहाँ पे दिखेंगे। फोटोज, कि आपके आपने जो जो फोटो अपलोड किए होंगे, ओके, ये फोटोज आपको यहाँ पे दिखेंगे। उसके बाद वीडियो किए होगे तो वीडियोज दिखेंगे, रील्स होगा तो रील्स दिखेगा। और मोर, तो मोर में ये सब चीज आती है। आप यहाँ से अपना प्रोफाइल एडिट भी कर सकते हो। तो ये था मेरा फेसबुक प्रोफाइल, जहाँ से आप अपना भी प्रोफाइल में ये सब चीज डाल सकते हो। जो यहाँ पे दिखेगा, ये बायो है, यहाँ पे आप बायो में भी लिख सकते हो। यहाँ पे और कुछ फीचर ऐड करना तो कर सकते हो। यस। तो अभी हम, ये चीज आपको पता चल गया। ओके। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये ऊपर के जो बटन है वो देख लेते हैं। तो ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल है होम। कंप्यूटर में आपको ऐसा होम दिखेगा, पीसी में। ओके, ये होम पे क्लिक किया तो आप डायरेक्ट आपके होम पेज पे आ गए। उसके बाद यहाँ पे वीडियोस आते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको आप सब वीडियोस दिखेंगे। उसके बाद दूसरा आता है मार्केट प्लेस। इसको मार्केट प्लेस बोलते हैं, जो बीच वाला है उसको। तो यहाँ पे मार्केट प्लेस का यूज दो चीज के लिए होता है। या तो आपको आपकी कोई आइटम बेचनी, सेल करनी है, तो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, अपना एड चलाना है तो। या तो दूसरा, आपको कुछ परचेस करना है तो आप यहाँ से परचेस कर सकते हो। जैसे कि एक कोई गांधीनगर गुजरात का कोई बंदा है जिसको स्विफ्ट गाड़ी बेचना है 1,30,000, तो उसने वहां पे एड डाली है। तो ये सब एड है, देखो, ये इसको मोबाइल बेचना, इसको एक्टिवा बेचना, इसको कार बेचना, ईच एंड एवरी आइटम, आपको जो चीज बेचनी है वो आप यहाँ पे से बेच सकते हो, ले सकते हो, परचेस कर सकते हो। हाँ, बट ऐसी ऐसी जो चीज आती है ना, जो एक्टिवा बेचना है, कि अब मैं आपकी केयर के लिए बोल रहा हूँ,
कि एक्टिवा बेचना है, फर्नीचर कोई बेच रहा है, आपको एक्टिवा लेना है, तो कोई कोई लोग यहाँ पे फेक भी होते हैं, जो आपके पास से पैसा लेने की ही काम करते हैं और आपके साथ फ्रॉड करते हैं। तो यहाँ पे आपको केयरफुली डील करना होता है, ठीक है, वो आपके ऊपर होता है। बट कोई कोई जेन्युइन भी होते हैं और कोई कोई फेक भी होते हैं, तो आपको ये बात एक ध्यान में रखनी है। तो यहाँ से देखो, ये सब इसकी कैटेगरी है। व्हीकल है, फिर प्रॉपर्टी फॉर रेंट है, किसी को घर रेंट पे देना है। मानो आप मुंबई में के नासिक में पुणे में रहते हो, तो आपका घर रेंट पे देना है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों चीज होती है, सेल भी होता है, परचेस भी होता है। देखो, आपको अगर आपको बेचना है तो उसके लिए आप क्या करोगे? तो उसके लिए आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखिए, लेफ्ट साइड में आपको क्रिएट न्यू लिस्टिंग का एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे। ओके, वो क्रिएट न्यू लिस्टिंग के ऊपर क्लिक करोगे आप, तब आपको ऐसे ऑप्शन आएंगे, आइटम फॉर सेल, व्हीकल फॉर सेल, के प्रॉपर्टी फॉर सेल, या तो रेंट। तो आपको क्या करना है, वो चॉइस आपकी है। आपको अगर कुछ चीज बेचनी है, मानो कि कोई कोई लेडीज है कि जेंट्स है, वो ऑनलाइन आइटम बेचते हैं, साड़ी है, कटलेरी है, लेडीज ड्रेस वगैरह, तो वो ऑनलाइन सेलिंग करते हैं। ओके, एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, तो ठीक है, तो उसको यहाँ पे क्लिक करना है, आइटम पे, आइटम फॉर सेल पे। तो आप जब वहां पे क्लिक करोगे तो एक ऐसा व्यू दिखेगा। यस, तो देखो, जैसे आपको वहां पे फोटो देखी थी ना, कार की, रिमोट का फोटो था, एक्टिवा का फोटो था, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो भी प्रोडक्ट है उसका फोटो डालना होता है। ओके, तो आप यहाँ पे एड, ऐसा व्यू आएगा, आइटम फॉर सेल में, तो फोटोज पे क्लिक करो। वहाँ पे मान लो कि आपको, जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ, ऐसा कोई, चलो हम कोर्स का एग्जांपल ले लेते हैं कि मुझे ये एक चीज बेचनी है। ओके, एक चीज जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ आपको, लेकिन ये चीज मुझे बेचना है। तो अभी मैंने यहाँ पे फोटोज अपलोड कर दिए। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड से या राइट साइड में देखो, क्यों ब्लर आ रहा है, जस्ट सेकंड। यस, देखो, तो यहाँ पे टाइटल आ गया। ओके, ये टाइटल किया कि फॉर व्हीकल, मैं बोलूंगा आई सेल कोर्स ऑनलाइन। ओके, तो आपको टाइटल डाल देना है। यहाँ पे प्राइस, इसकी प्राइस क्या है, तो मैं फ्री में दूंगा। पर देखो, यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे आपको कोई नंबर डालना पड़ेगा। तो अभी देखो, यहाँ पे मैंने जीरो लिखा ना, तो भी वो रेड हो रहा है। तो जब रेड हुआ ना, तो उसके नीचे कुछ आता है, वो आप पढ़ो कि क्या लिखा है। एंटर एन अमाउंट इन INR 20 और मोर टू कंटिन्यू। ओके, मिनिमम आप 20 रुपीज का अमाउंट डालो। ओके, हाँ, तो अभी मैं यहाँ पे 20 रुपीज डाल देता हूँ, मतलब आप फ्री में नहीं दे सकते हो ऐसे। तो 200 नहीं, 20 रुपीज रखो। उसके बाद वो पूछेंगे कैटेगरी, कि आप क्या बेचना चाहते हो, कौन सी कैटेगरी में आप। देखो, एक कैटेगरी में भी कितने टूल है, या फर्नीचर है, हाउस होल्ड आइटम है, गार्डन है, अप्लायंसेस है, क्या एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट में क्या, वीडियो गेम है, बुक है, फिल्म है, म्यूजिक है, क्लोथिंग्स एंड एक्सेसरी, कि आपको कोई मेंस के कपड़े, गारमेंट्स बेचना है,
गर्ल्स के, बॉयज के, वुमेन्स के, जो भी है, ज्वेलरी बेचना है, तो जो भी चीज है आपकी, देखो फैमिली में हेल्थ के, ब्यूटी का, पेट सप्लाई, मतलब डॉग का ऐसा कुछ है, बेबी एंड चिल्ड्रन का कुछ है, तो आपका जो भी चीज है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना। मैं यहाँ पे एक टूल लिखूंगा, टूल में सिलेक्ट करूंगा, क्यों? तो ये एक कोर्स है जो आपको डेटाबेस के लिए काम आएगा। तो देख, यहाँ पे मैंने टाइटल क्या लिखा, आई सेल कोर्स ऑनलाइन, तो यहाँ पे टाइटल आ गया। ओके। उसके बाद रुपीस, तो यहाँ पे भी रुपीस आ गया राइट साइड में। फिर लेफ्ट साइड में कैटेगरी दिया, टूल। उसके बाद कंडीशन के यूज्ड, मतलब लाइक न्यू, गुड या फेयर, कि आपका वो नया है, पुराना है, कि वैसा है। तो आपका नया आइटम है तो आप या न्यू भी कर सकते हो। ओके, अगर यूज्ड किया है तो यूज तो कौन सी हिसाब से किया है, गुड कंडीशन में है, फेयर कंडीशन में है, लाइक है, ऐसा। तो मैं यहाँ पे न्यू रखूंगा, क्यों? ये कोर्स थोड़ी कोई किसी का यूज किया हुआ मैं बेच सकता हूँ, इसलिए न्यू आएगा। ब्रांड, तो आपका अगर कोई ब्रांड का नाम है, जैसे के मानो मैं एक, इसकी ये कोर्स की वजह मैं आपको एक एग्जांपल लूँ कार का, तो कार की कौन सी ब्रांड है, होंडा है, हुंडई है, वो टाटा है, वो आप डालें। फिर डिस्क्रिप्शन, कि आप जो चीज बेचना चाहते हैं, तो ये कोर्स है, तो मैं ये कोर्स के बारे में यहाँ पे थोड़ी बहुत लाइन लिख दूंगा, माई एसक्यूएल वगैरह वगैरह, ठीक है। माई एसक्यूएल डेटाबेस, इतना मैंने लिख दिया। उसके बाद प्रोडक्ट टैग, कि अगर आप किसी को टैग भी करना चाहते हैं तो आप टैग कर सकते हैं। ओके। उसके बाद लोकेशन, कि आप कहाँ से बेच रहे हो, तो वो आपको डालना है, आपका location। फिर मीटअप, मीटअप प्रेफरेंस, कि आपको पब्लिक मीटअप करना है, कि आप डोर पिकअप दोगे, डोर ऑफ मतलब डिलीवरी करोगे, कि ऑनलाइन रहेगा, कि कई जगह पे आपको फेस टू फेस मिलके करना है, वो चीज है। इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। अब नेक्स्ट करोगे, तब देखो यहाँ पे एक चीज आती है, एक सेकंड, नीलेश जी आपको मैं क्वेरी का आंसर देता हूँ, 2 मिनट रुकिए। हाँ, अभी ये यहाँ तक आ गए हम। ओके। अब आपको देखो, ये व्हाट्सएप ग्रुप होते, सॉरी फेसबुक ग्रुप होते हैं। ओके। तो यहाँ पे जितने लोगों को आप शेयर करोगे ना, उतना बेनिफिट आपको होगा। क्यों? ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा कस्टमर मिल सकते हैं। आपका कोई भी बिजनेस है, उसमें आपका गोल तो यही होता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा कस्टमर मिले, तो आपको ज्यादा से ज्यादा ग्रुप सिलेक्ट करने होते हैं। तो उसके रिलेटेड जो भी ग्रुप्स होते हैं, तो वो ग्रुप में आपको डाल के पब्लिश करना होता है। यहाँ पे आप पब्लिश कर दोगे तो ये हो जाएगा। बट यहाँ पे एरर आया, क्योंकि मैंने कोई कोई डिटेल अभी इसमें फिलअप नहीं किया, इसलिए कि अभी मैं इसको प्रीवियस करता हूँ। हाँ, भाई, कहाँ गया? हाँ, तो इस हिसाब से आपको पूरा सिलेक्ट करके प्लेस करना होता है लीव पेज। ओके। तो आप यहाँ से आप एक बार इस कैटेगरी वाइज देख सकते हो, इसको कर सकते हैं। यस नीलेश जी बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन लोकेशन हाँ बोलो, से क्या रिलेटेड लो? था। तो उसमें फॉर एग्जांपल सेल अपन, फॉर एग्जांपल कोई वस्तु है सेल कर रहे हैं इंडिया से, लेकिन उसकी लोकेशन अगर हम यूएस से डालें तो हम्म, जो अकाउंट है वो बैन होता है। ये देर नहीं होता, बट आप किसी के साथ फ्रॉड कर रहे हो, ऐसा से फाइनल होता। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके क्योंकि कोई आपके साथ ट्रस्ट नहीं करेगा ना। ओके।
ये बात है। तो ऐसा नहीं करने का। और हाँ, यहाँ पे ऐसा भी होता है, मैं आपको एक बता दूं कि कोई कोई लोग ऐसे हैं, मेरे लास्ट बीच में भी एक दो स्टूडेंट थे, कि वो एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, कि किसी और कंपनी का वो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड बेचते हैं। ओके, तो उसको एफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं। कि मैं आपको दूं, मैं आपको 100 रुपए 200 रुपए में चीज दूंगा, आप वही चीज आप 500 रुपए में बेचोगे। ओके, तो ये जो चीज है वो एफिलिएट मार्केटिंग में आता है। तो उसके लिए फेसबुक खुद आपको नहीं डालने देगा। तो अब जैसे भी कोई प्रोडक्ट आप यहाँ पे ऐसी डालोगे जो बैंड है फेसबुक के रूल्स के मुताबिक, मेटा ने अलाउ नहीं किया, तो आपका अकाउंट भी ब्लॉक हो सकता है इसमें। आपकी एड तो होगी ही, बट आपका अकाउंट भी ब्लॉक, इसलिए वो ध्यान रखना था। और पहले क्या था, जब एआई टूल वगैरह नहीं आए थे ना, तब फेसबुक पे सब चलता था। बट अभी जब से एआई टूल आ गए, तो आपका अकाउंट भी सेम नाम से, अभी मैं ऋषिकेश नाम निमावत के नाम से दूसरा अकाउंट ओपन करूंगा, हाँ, वो 48 आवर्स के अंदर बंद हो जाएगा। या तो वो चालू करने के लिए उसको मुझे वेरिफिकेशन देना पड़ेगा, या तो उसको प्रूफ देना पड़ेगा, तो भी वो चीज अकाउंट आपका शुरू होगा। तो आप, नीलेश जी, ऐसा कभी भी मत करना कि आप जो सिटी से बेच रहे हो और वहां पे आप हो इंडिया से और यूएस से डालो, तो लेने वाले में भी थोड़ा सा तो दिमाग होता ही है। ठीक है, वरना मैंने ऐसे ऐसे भी लोग देखे हैं जहाँ पे बोलते हैं कि फ्रिज, फर्नीचर, टू व्हीलर, एक्टिवा 2 महीना ही यूज किया हुआ, अभी एक्टिवा की प्राइस क्या है, 1,20,000 रुपए के आसपास आता है, वो वहां पे 20,000 में बेच रहा है। तो 2 महीना यूज किया वो कोई 20,000 में बेचेगा, आप ही सोचो। अब जब उसको फोन करोगे, तब आपको बोलेगा कि हाँ, आपका आधार कार्ड भेजो, आप मुझे 10,000 रुपये अभी पे कर दो, ऐसा ऐसा करेगा, तो वो फ्रॉड होते हैं। रियल हो सही है। यस, तो इसी चीज से आपको बच के रहना है, ठीक है। इसलिए पहले आपको, तो आप अगर अमेरिका डालोगे तो कोई ट्रस्ट नहीं करेगा, इसी बात से। यस, सुमति को बोलिए। थैंक यू सर। सर आपने कैसे कहा कि कौन से, क्या हम रिस्क उठाएंगे कि अकाउंट हमारा ब्लॉक हो जाएगा, और उसका एआई से क्या लिंक है? मैडम, एआई खुद फेसबुक यूज कर, मेटा वाले खुद अपने प्लेटफॉर्म पे एआई यूज करते हैं। ओके, कि उसकी टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी है कि थर्ड पार्टी का कोई भी चीज आप यहाँ पे बेच नहीं सकते हो लिंक के जरिए। ओके, कि वो ऐसी लिंक होगी कि मैं फेसबुक पे आऊंगा, फिर वो लिंक क्लिक करूंगा, वो लिंक पे क्लिक करूंगा तो और कोई वेबसाइट पे चला जाऊंगा। तो ऐसा चीज फेसबुक अलाउ नहीं करता, तो आपको रिमूव कर देगा, वो उसकी पॉलिसी वायोलेशन है। और दूसरी बात मैं बोलूँ, यूट्यूब का एक एग्जांपल देता हूँ, कि मानो हम जो आपको आपका क्लास ले रहे हैं ना अभी, इसका रिकॉर्डिंग हम यूट्यूब पे डालेंगे। ओके, और उसमें हमने किसी का फोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पर्सनल बैंक डिटेल ऐसा स्क्रीन पे शो किया, तो मेरी स्क्रीन पे जो शो होगा वो रिकॉर्डिंग में जाएगा, वही चीज यूट्यूब पे जाएगी। ओके, तो यूट्यूब वाला मेरा रिकॉर्डिंग डिलीट कर देगा। क्यों? उसको पता चल गया कि आपके स्क्रीन रिकॉर्डिंग में, वीडियो में ऐसी कोई चीज है, किसी की प्राइवेसी आपने शेयर की है, किसी का बैंक डिटेल है, वो प्राइवेसी होता, किसी का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वो प्राइवेसी होता, तो वो यूट्यूब पे अपलोड ही करने नहीं देगा। वहां पे उन लोग ने, यूट्यूब वालों ने ऐसे एआई टूल रखे होते हैं,
कि कोई भी बंदा यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करता है तो उसको चेक करेगा पहले, 10 मिनट 15 मिनट का टाइम लेगा। उसमें उसको कुछ ऐसा कंटेंट दिखा कि जो नहीं करना चाहिए या तो नहीं होना चाहिए। इवन आपको मैं बोलूं, फेसबुक पे भी, कि आप मानो कि एक हम एनजीओ के साथ काम करते हैं, तो हमारे पास एक ऐसा एनजीओ है जो एनिमल के लिए सेवा करता है। कि कोई डॉगी मर गया एक्सीडेंट में, हाथ पैर, वो हाथ तो नहीं होते, पैर होते, पूंछ होती, दो मुंडी होती, वो कट गया तो ब्लड दिखेगा। ऐसे फोटोज भी हम यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, वीडियो में डाल के, और फेसबुक में अपलोड करेंगे तो पोस्ट बेंड हो जाती है, और वो किसी को दिखेगा नहीं। वो, क्योंकि ये चीज ऐसा दिखाना वो उसकी पॉलिसी में वायोलेशन है, उसके रूल्स के मुताबिक है, तो आप नहीं कर सकते। यस बालाजी, आपको हाँ कुछ सर। क्वेरी है? हाँ सर, मैंने नॉर्मल फेसबुक जो होता है वो यूज किया है, बट ये सुना है कि बिजनेस फेसबुक भी होता है क्या? वो दोनों अलग होते हैं क्या, एक ही होता है? फेसबुक में बिजनेस ऐसा कोई आता ही नहीं, फेसबुक नहीं, एक ही आता है। बिजनेस फेसबुक ऐसा अलग कुछ नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ फेसबुक और फेसबुक लाइट, ये दो चीज आती है। ओके, ये ओके। लाइट और इसमें हाँ, डिफरेंस क्या होता है? उसमें उसमें डिफरेंट इतना होता है कि उसका जो एमबी का साइज होता है वो कम होता है, और मतलब कि मानो वो कीपैड वाला मोबाइल आता है, हाँ। उसमें भी आप फेसबुक चला सकते हैं। ओके। और जो फेसबुक लाइट है और जो रनिंग फेसबुक है, ब्लू ब्लू कलर वाला, हाँ। उसमें आपको डेटा ज्यादा जाता है, ओके। और वो जैसे तैसे मोबाइल में वो रन नहीं होता। फेसबुक लाइट है, उसमें एमबी का ही फर्क होता है, कि साइज थोड़ी कम आती है, बाकी फीचर वगैरह सब सेम ही होता है, और एक ही मालिक है उसका। ओके। ओके, हाँ, थैंक यू तो सर। फेसबुक बिजनेस के लिए, के आदमी लोगों के लिए अलग नहीं होता, वो एक ही होता है। नहीं। ओके। और दूसरी बात, कि फेसबुक पे आपको ओनली फॉर वुमेन्स, कोई भी इंसान लोगों का ही आप आईडी क्रिएट कर सकते हो। ओके। वो रसिक के नाम का, ऋषिकेश के नाम का, विनय के नाम का, उसका आईडी क्रिएट होगा। बट मैं वहाँ पे एटीएनटी टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट का आईडी क्रिएट करने जाऊंगा ना, तो वो नहीं होगा। कॉर्पोरेट कंपनी एनजीओ का नहीं हम्म। होगा? कोई भी कंपनीज के नाम इंडिविजुअल। पहले पहले होता था, ओके। पहले किसी का भी होता था। अब कोई भी नाम डाल दो ना, कोई भी कंपनी का नाम डाल दो, तो उसका भी होता था। बट अभी वो नहीं होता। अभी इंडिविजुअल नाम से। हाँ, उसमें आपको कोई भी पर्सन का ही नाम चाहिए। ओके। गीता, सीता, रमेश, कोई भी चलेगा, ओके। बट कोई कंपनी के नाम का नहीं हो। बट सर वो आप बोलते हैं कंपनी का ये करने का, तो क्या फेसबुक करना पेज है? पे वो अपना पर्सनल ओपन करके ही कर सकते हैं ना? तो अभी मेरा उसके फ्रेंड का बिजनेस है, तो उसका एसी ये वगैरह जो सेल भी करता है होलसेल में और रिपेयर भी करता है, तो वो मुझे बोल रहा था कि मेरा ऐड कर सकता है तो कर दे। तो फिर उसका पर्सनल मुझे ओपन करना पड़ेगा पहले और बाद में पेज बनाना पड़ेगा क्या उसके बिजनेस का? यस, अभी जैसे कि मानो आपको मैं वही बोलना चाहता हूँ कि हम लोग अभी एनजीओ के साथ काम करते हैं, तो हाँ सर। पहले एनजीओ का प्रोफाइल क्रिएट होता था, अब ओके। वो प्रोफाइल क्रिएट होना बंद हो गई। तो हम क्या करते हैं, चाहे वो एनजीओ का जो मेन पर्सन होता है ना, प्रेसिडेंट, चेयरमैन, या ओके। तो कोई भी कंपनी, उसका ओनर। ओनर, उसका फाउंडर, फिर चेयरमैन, जो भी है, उसके नाम का आप प्रोफाइल क्रिएट करो। मानो कि रसिक जी है, उसकी एक अदानी जैसी बहुत बड़ी कंपनी है, और वो कंपनी के सीईओ हैं। ओके। तो रसिक जी को पेज बनाना, तो उस नाम की कंपनी का नहीं बना सकते, सॉरी, प्रोफाइल नहीं बना सकते। तो उसको क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके नाम का प्रोफाइल क्रिएट करना होगा, उसके अंदर उसका पेज क्रिएट, ओके। पहले प्रोफाइल,
उसके अंदर पेज आएगा। प्रोफाइल ये मतलब उसका अकाउंट ना उनका। हाँ, अकाउंट मतलब प्रोफाइल हो, प्रोफाइल मतलब ओके। अकाउंट, वो दोनों सेम ओके। है। बट ये रूल्स ओनली फॉर फेसबुक के लिए। ओके। ओके, फेसबुक में आपका प्रोफाइल क्रिएट होता है, उसके अंदर पेज क्रिएट होता है। ओके, बट यही सेम चीज अगर हम इंस्टाग्राम के लिए बोले तो इंस्टाग्राम में प्रोफाइल भी अलग होता है, कंपनी का एनजीओ का पेज भी वो अलग होता है। मतलब उसके नाम से वो क्रिएट हो जाएगा। ओके, वहाँ पे डिफरेंट है इंस्टाग्राम में। यस, वो कर हाँ सकते हैं, वहाँ पे, कंपनी का अलग है हाँ और वो पर्सनल अलग। यस, हाँ अरे वाह, वो अच्छा है। दोनों होगा। वहाँ पे ऐसा कोई फीचर नहीं है कि पहले आईडी क्रिएट करो उसके अंदर जाके पेज क्रिएट करो, ऐसा नहीं है। बट वो दोनों, जैसा आईडी क्रिएट, अकाउंट क्रिएट करते हो खुद के नाम का, वैसा ही अकाउंट कंपनी के नाम का क्रिएट। ओके, ये बहुत यस, अच्छा नॉलेज है सर। अभी मैं जब से 10 साल यस। से वापस यूज कर रहा हूँ फेसबुक, इंस्टाग्राम, लेकिन बट आपने आज ये नॉलेज दिया इसलिए पता चला। थैंक यू सर। क्योंकि आज तक आपने सिर्फ रील्स देखने में ही यूज हाँ, किया था। राइट राइट, उंगली करा, उंगली फिंगर से खाली टच किया है। ये नॉलेज, यस, जो डीप नॉलेज आपको प्रैक्टिकल है, ये बहुत अच्छा है। ये कभी सुना नहीं था अभी यहाँ तक पे, मैंने। थैंक यू हाँ सर। अभी तो और कुछ, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ सर। यस, रमेश जी बोलिए। रमेश जी, हाँ जी सर, हेलो। हाँ जी बोलिए। अच्छा, मैं एक बात बोल रहा था सर, कि बोलिए। कंपनी के नाम से प्रोफाइल बना सकते हैं नहीं कैसे? बना सकते, फॉर एग्जांपल नहीं बना सकते। सर, क्योंकि जब हम प्रोफाइल बनाते हैं ना, तो उसमें क्या लगता है, फर्स्ट नेम एक टैब होता है, लास्ट नेम का एक टैब होता है। जैसे हम्म, हमारा नाम डालते हैं रमेश, हम्म, लास्ट नेम में गुड्डी हम्म, डालते हैं, तो फर्स्ट हम्म, नेम में हम अदानी, लास्ट नेम में हम्म, इंटरप्राइजेस, ऐसा डाल सकते हैं हम्म, ना? नहीं डाल सकते। तो दो मतलब मैंने देखी है 4-5 चीजें। पुणे की कंपनी पहले है, पहले मौर्य। के जिसके थे ना वो थे। आप एक काम करो, ये लेक्चर के बाद आप एक कोई भी कंपनी का आईडी क्रिएट करके बताना मुझे। ठीक है, कोई तो भी, ट्राई करते क्योंकि रिलायंस फिलहाल तो का मेरा नाम ले लो। बट सर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, एडिडास का भी पास नहीं होना चाहिए। डियर, हाँ, एडिडास किसी का भी कंपनी का बनाओ, नहीं बनता है। आप एक बार ट्राई करना, अगर बनता है ना तो मुझे भी बताना कैसे बनाए, तो मेरे को वही चाहिए। मैं ठीक है, ट्राई करूंगा सर सेशन खत्म होने के बाद। मेरा श्योर। तो मैंने फिलहाल तो कभी ट्राई नहीं किया, 2015 से अकाउंट है। एक ही बार खोला है, उसके बाद ट्राई नहीं किया, लेकिन अब करके देखूंगा। श्योर। पर प्रोफाइल बना के आप उसमें पेज बना सकते कंपनी का, राइट? हाँ, आपके। यस। ओके सर, ठीक। प्रोफाइल, अकाउंट, वो सब एक ही चीज है। ओके, हाँ, ओके। और किसी को कुछ क्वेरी है? किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो ऐसा है? मेरे को समझ में आया सर। ओके, तो अभी हम देखते हैं रमेश जी कुछ नया लाए तो मेरे लिए। ओके, ठीक है। मैं तो थैंक यू। हाँ, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, और हम वापिस फेसबुक पे आते हैं। सर हेलो सर। यस, बोलिए। सर, मैंने आपको काउंटर नहीं किया, मैंने जस्ट मेरे दिमाग में थॉट आया कि अगर ऐसा हो सकता है, फर्स्ट टैब में अगर लास्ट नेम फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल तो कंपनी का डालने को हो जाएगा शायद, ऐसा मुझे लगा, डियर, इसलिए मैंने आपसे कंफर्म किया। मैंने काउंटर नहीं डियर, किया सर आपको, सॉरी। हाँ सुनो सुनो सुनो, ऐसा हाँ। नहीं बोल रहा हूँ मैं। बट मैं है ना, एटीएनटी में अभी हमारा जो एनजीओ का प्रोजेक्ट है वो मैं जी 6 महीने से चला रहा हूँ। तो जी सर। अप्रैल तक वो चीज होती थी फेसबुक पे। हमने अच्छा एनजीओ के नाम हमने एनजीओ के नाम पे भी प्रोफाइल बनाए। अभी मैं आपको शो करता हूँ, चलो मैं आपको एक हम्म, एग्जांपल लाइव देता हूँ। ठीक है।
आपको मेरा स्क्रीन शो हो रहा जी जी। हाँ सर हो। है? स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। कहाँ शो हो रहा है? नहीं आप सर दिख रहे हैं। आप दिख रहे हो। नहीं, मैंने किया ही नहीं नहीं था हो तो रहा है। स्क्रीन से। लोडिंग हो रहा है, लोडिंग। हाँ, वो तो अभी लोडिंग हुआ। हाँ वो आशे। हाँ, कहाँ पे? इधर आके इसका मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे कि मानो अ, एक सेकंड, इसको बड़ा करके अ, दूसरे टैब में चले जाते हैं। यस, आपको भी यहाँ पे क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? इंस्टा। इंस्टाग्राम लोड हो रहा हाँ, इंस्टाग्राम है ना। ओके, अभी मैं फेसबुक पे जाता हूँ। अभी मानो ये जो चीज है ना, है। गुजरात ग्रामीण। हाँ, गुजरात ग्राम विकास। अभी यहाँ पे राइट साइड में देखो, दो नेम सेम दिख रहे हैं, गुजरात ग्राम विकास, गुजरात ग्राम विकास। ओके, तो इसमें से ये जो है ना, वो उसका प्रोफाइल है, हम्म, और ये जो है ना, वो उसका पेज है। जी सर। हाँ, तो ये प्रोफाइल इसका बहुत साल पुराना है, इसलिए गुजरात ग्राम विकास का अकाउंट बनाने दिया है। ओके, अब मैं सेम अभी मैं इसी नाम का मैं अकाउंट क्रिएट करने जाऊंगा ना। ओके, नहीं तो होगा। फेसबुक वाला मुझे नहीं करने देगा, क्योंकि अभी क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो आई थिंक 3 साढ़े 3 करोड़ से ज्यादा होगी, या तो अबज होगी। मुझे पॉपुलेशन सॉरी पता नहीं है, बट हम्म, उससे 1.5 से 2 गुना अकाउंट है फेसबुक पे। तो वो क्यों हुआ? क्यों? ताकि सॉरी, वो इसलिए कि बहुत सारे लोगों ने फेक आईडी बनाए हैं। एक एक बंदे ने 3 3 आईडी बना के रखे थे, तो और इसलिए मिस्टेक भी किया। इंडिया की पॉपुलेशन से भी 2 3 गुना ज्यादा है फेसबुक के अकाउंट। ओके, तो तो बेटा बिजनेस शूट नहीं करना अभी, अकाउंट। तो अभी उन लोगों ने इतने आईडी तो बैंड कर दिए, क्रिएट एफ, इसलिए अभी वो डायरेक्ट सबको क्रिएट करने नहीं देता है। हाँ, मैं और एक पॉइंट आपको बोलना चाहता था कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिसका वो क्या करता है पता है, अकाउंट एक बार क्रिएट किया और उसके बाद वो उसका पासवर्ड भूल गया, तो वो पुराने अकाउंट का पासवर्ड रीसेट करने की ट्राई नहीं करता, वो डायरेक्ट नए अकाउंट बना देता है। ऐसा होता है। तो ऐसे भी बहुत सारे अकाउंट हैं सोशल मीडिया पे कि एक नाम से, अभी आप बोल रहे थे ना, देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, अदानी गैस इंडिया। ओके, अभी इसका डेट ऑफ बर्थ बहुत साल पुराना चल रहे थे, 78 में रहते, इसको कस्टम कर देते। ओके, यहाँ पे एन है। अभी मोबाइल नंबर, चलो मेरा मोबाइल नंबर डाल देते। ओके, अभी मेरा यहाँ पे मैं पासवर्ड भी डाल देता हूँ। ओके, हाँ, अभी मैंने मेरा पासवर्ड भी डाल दिया। ओके, तो अभी मैंने अदानी गैस इंडिया का नाम का अकाउंट ट्राई कर रहा हूँ क्रिएट कर। अब साइन अप पे मैं जाता हूँ। ओके,
अभी देखो यहाँ पे कोड आ गया, नंबर बराबर, एक सेकंड, पिस्तालीस 117 हो जाएगी। पता नहीं क्या हो रहा है। वेलकम टू फेसबुक। इसका हो, मेरा एड्रेस मैचिंग बोल रहे हो। एक सेकंड देखो, अभी बन गई प्रोफाइल। एक सेकंड, प्रोफाइल चेक। एक सेकंड में वापिस। ओके। 3:23 होगी ना? हाँ। आप लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी करते हो ना, तो कभी कभी मेरे को भी कुछ सीखने को मिलता है। हम्म। जब मेरा फर्स्ट बैच था ना, तब मैं भी सोचता था कि मैं कैसे स्टार्टअप करूंगा। यहाँ पे पासवर्ड शेयर नहीं सकता। प्रतीक्षा और बैंक की परिचय भेट चार्जिंग एकदम डाउन हो जाए। देखो अभी सुन ले। ओके, मैं किसी शुभम, आपका नंबर बोलो तो। मेरा नहीं नहीं, आपको नहीं बोल रहा हूँ। 8219 8219 20494। 20494। यस सर। ओके, देखो यहाँ पे लिख के आ गया। It looks like you are trying to create an account for a business, organization, and character. Please create a Facebook page. यहाँ पे देखो, ये पूरा रेड बॉक्स में लिख के आ गया। ओके, हम्म। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का वो आपको क्रिएशन नहीं करने देगा, क्योंकि ये AT&T टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है। ओके, तो वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बराबर।
तो ऐसा लिख के आ जाएगा, देखो। तो उसने क्या बोला कि आप डायरेक्ट फेसबुक पेज क्रिएट करो। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो उसके रूल्स रेगुलेशन दिखाएगा, देखो। ये सब लेकिन उसके वो रूल्स, हम्म, प्रोफाइल पिक्चर और वो तो यही है। बट ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए फेसबुक अभी अलाउ नहीं करता, इसलिए आपको किसी पर्सन के नाम का ही अकाउंट क्रिएट करना है। देन आफ्टर उसका पेज आपको क्रिएट करना है। चैतन्य, बोलो। जी सर, मेरा यही क्वेश्चन था कि मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन का हम डायरेक्ट पेज क्यों नहीं बना सकते? लाइक प्रोफाइल ही क्यों बनाना पड़ता पहले और फिर पेज बनाएंगे? तो मुझे मुझे लगता है आंसर मिल गया कि मतलब ऑर्गेनाइजेशन के उसमें आपको पहले प्रोफाइल बनाना पड़ेगा, राइट? फिर ही आप, यस। ओके। क्योंकि जितने भी स्टार्स वगैरह होते हैं, जैसे बॉलीवुड स्टार्स, उनके तो डायरेक्ट पेजेस ही बने होते हैं। तो वही मेरा कंफ्यूजन था कि ऑर्गेनाइजेशन के उसमें आपको पहले प्रोफाइल क्यों बनाना पड़ेगा? यस। तो एक सेकंड। हाँ। यस, बोलिए। नीलेश जी, बोलो आप। सर जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसा कि आपने कहा अप्रैल मई तक अकाउंट ऑर्गेनाइजेशन के बनते थे, यानी हम्म, इससे जो पहले ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट बने हैं वो हम्म, अभी वैसे ही है ना? हाँ वैसे ही है। ओके, थैंक बट हाँ, और वो बहुत सालों से है, बट उन्होंने नया क्रिएशन करवाना बंद कर दिया। ठीक है। बाकी अभी नया नहीं बनेगा, पुराना है। अभी मैंने जो बताया ना GRGVS का, उसका अभी रनिंग है। क्योंकि फेसबुक वो भी देखता है ना कि आपका जो काम है वो जेन्यून है क्या नहीं, आप रेगुलर बेस पे उसके एक्टिव हो क्या नहीं। अगर आप रेगुलर बेस पे एक्टिव नहीं होते तो वो बंद हो जाता। ठीक है। तो ऐसा है, इसलिए नहीं हो सकता। ये सुखमणि जी, बोलिए। सर अकाउंट उन्होंने क्यों बनाना बंद कर दिया? वही यही आपका प्राइवेसी पॉलिसी। कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो फेसबुक पे दुनिया में, इंडिया में जितना पॉपुलेशन है उससे ज्यादा अकाउंट बन गए। तो उसको साफ सफाई करने के लिए कुछ तो नया लाना पड़े ना। इसलिए वो टर्म्स एंड कंडीशन अभी आ गए हैं कि आप ऐसे ऐसे अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते हो। वो सब पॉलिसी है उसकी, तो वो पॉलिसी अभी चेंज हो गया। ठीक है। सर प्रोफाइल और पेज में क्या डिफरेंस है? प्रोफाइल पे देखो, प्रोफाइल है ना, वो कोई आदमी का होता है, इंसान का प्रोफाइल होता है। और कोई भी कंपनी है, कोई भी संस्था है, उसका पेज होता है। ये डिफरेंट है दोनों में। कोई भी कॉरपोरेट कंपनी हो, कोई भी सेलिब्रिटीज हो, कोई भी NGO हो, तो उसके पेज क्रिएट होते हैं, उसकी प्रोफाइल नहीं सर होती है। फिर अब पेज क्योंकि नहीं बनता है, सर प्रोफाइल बनते हैं, ऐसा कुछ है? सुनो, प्रोफाइल में आपको फ्रेंड बढ़ाने होते हैं, फ्रेंड बनाने होते हैं। और पेज पे आपके फॉलोवर्स होते हैं। ये फर्क है। सर जैसे अभी अकाउंट आपने अभी कहा कि हम कंपनीज के फेसबुक अकाउंट नहीं बना सकते, फिर पेजेस तो बनने बंद हो गए होंगे। पेज बना सकते हैं ना, कैसे? प्रोफाइल के अंदर पेज बना, पेज हर एक पेज ओपन है। सॉरी जी। पेज कोई भी बना सकता, पेज का बंद नहीं हुआ। ओके, प्रोफाइल पहले बनाएंगे अपने नाम की, फिर उसके अंदर पेज हो सकता है अगर रिगार्डिंग यस। कंपनी। और एक दूसरी बात कि अगर मानो आज आपने अकाउंट क्रिएट किया और हाँ दो जी। से तीन दिन बाद आप आपका पेज क्रिएट करोगे ना, नहीं करने देगा। ओके।
क्योंकि आपका प्रोफाइल मिनिमम 90 दिन पुराना, 1 मंथ से मतलब 30 दिन से 90 दिन का पुराना होना जरूरी है। अदरवाइज आप पेज भी क्रिएट करोगे ना, वो बैंड हो जाएगा। तो हमारा प्रोफाइल 1 मंथ पुराना में जरूरी है। मानो कि आपने आज प्रोफाइल बनाया हाँ जी। आपका, ओके, और आज ही आप 2 पेज बनाने की ट्राई करोगे आपके प्रोफाइल में, नहीं बनेगा। Yes. उसके लिए आपका प्रोफाइल बनने के बाद आपको वेट करना पड़ेगा 30 दिन से लेकर 90 दिन तक। उसके बाद आपको पेज क्रिएट करने देगा, क्योंकि सर इसका फेसबुक प्रैक्टिकल वालों दिखा सकते हैं? प्रोफाइल जैसे हमने फेसबुक बना, वाले को भी क्या, किसका प्रैक्टिकल? प्रोफाइल जैसे आपका बना हुआ है, आप पेज बना सकते हैं? हाँ, वो आएगा ना, अभी टॉपिक में आएगा। अच्छा जी, ठीक है। सब एक दिन में नहीं होगा ना मैडम, ओके जी। सब आएगा। ओके। यस सर, चैतन्य आपका भी हैंड रेज है। हाँ जी सर, मेरा ये कंफ्यूजन था कि आप अभी कह रहे हो कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका पेज बनता है और हम्म, प्रोफाइल नहीं बनता, राइट? हम्म, तो जो आपने अभी एग्जांपल दिखाया था गुजरात की जो एनजीओ, उसका तो आपने प्रोफाइल भी बनाया था एंड पेज भी बनाया था। सो वो डियर डियर, वो बहुत पुराना है, ओके 5-7 साल पुराना है वो। ओके। और वो लोग रेगुलर बेस पे उसके वर्किंग में हैं। ये सब चीज अभी हुई है, अभी तक सब चलता ही था, समझे? अभी ये बंद हो गया क्योंकि इसकी पॉलिसी तो हर महीने पे, 15 दिन पे, हर साल पे बदलती रहती है। जी। तो ओके। ये कितना नया है मतलब? अभी रिसेंटली मैं बोला ना कि मैं खुद अप्रैल महीने तक तो मैं एनजीओ का पेज क्रिएट करता था, पेज नहीं, ओके प्रोफाइल, प्रोफाइल के अंदर पेज करता था। अभी वो अप्रैल महीने के बाद बंद हो गई ना। ओके। यस। तो मतलब अभी पर्सनल रिसेंटली आप, जी, सॉरी, क्या पर्सनल? पर्सनल पेज क्रिएट कर सकते हो फिर भी आप प्रोफाइल पे अपना खुद हाँ, का? हाँ कर सकते हैं ना। जी जी। सिर्फ हम्म, ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ या सेलिब्रिटी का? हम्म, ओके, ठीक है। यस बालाजी। सर ये पेज में आप कोई कितना पेज बना सकते हैं, ऐसा लिमिट है कुछ एक प्रोफाइल पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरे में भी 4 से 5 पेज मेरे प्रोफाइल पे बने हुए। कुछ और अलग अलग अपन ये कर सकते हैं ना, पेज बना सकते हैं अलग यस, अलग। बना सकते हो। थैंक यू सर। यस। हाँ, शुभम बोलो। सर जो आपने अडानी गैस इंडिया का बनाया था जो प्रोफाइल, वो बन गया था। सर क्या वो बन गया था। उस नाम से पहले उनका कोई ओरिजिनल फेसबुक प्रोफाइल है? वो पता नहीं ना, वो तो मैंने तो ऐसे ही नहीं होता तो आपको शायद वो नहीं बनता है। है। शायद उनका अडानी गैस इंडिया के नाम से पहले प्रोफाइल होता और वो फेसबुक ने वेरीफाई किया होता, तो जो आप बना रहे थे वो नहीं बनना था। मुझे ऐसा डाउट है कि उनका उस नाम से हम्म, पहले कोई फेसबुक प्रोफाइल नहीं है, तभी जब हम्म, आपने कोशिश किया तो वो बन गया उसी नाम से। कुछ और क्योंकि नाम इसलिए, होगा। यस, मैं वही देख रहा था, मैंने इसलिए ट्राई किया, फिर इसके नहीं बाद सर, दोबारा। अडानी अडानी गैस का जो है ना, अडानी टोटल गैस ऐसा करके है। और हाँ तो एनएससीपी नाम स्टॉक भी वही उसी नाम से लिस्टेड है, तो इसलिए आपका बन गया हो। यस। बाकी और देखो, मैंने आपको उसके बाद एटीएनटी का भी क्रिएट करके दिखाया। यस ओके, सर, तो वहां पे तुरंत लिख के आ गए राइट सर। कि इंस्टीट्यूट, हमने लिखा था ना लास्ट में एटीएनटी टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट लिखा था हमने, लास्ट नेम था वो इंस्टीट्यूट था। उसकी वजह से उन्होंने क्रिएट करने नहीं दिया, डायरेक्ट उसको पता चल गया ये कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बिजनेस के लिए ये चीज है। ओके, इसलिए शायद वो। सर ये ऐसे काम करता है जैसे वेबसाइट का होता है ना, वेब डोमेन होते हैं। तो अगर किसी का डोमेन सेम नहीं होता है पूरी दुनिया में, यस। तो कुछ ना कुछ चेंज होता ही है। वैसे ही फेसबुक के पास भी डोमेन रजिस्टर होते हैं। अगर किसी कंपनी का है तो दूसरा उस नाम से नहीं बनेगा। दे हैव टू चेंज इन द इन लाइक स्पेलिंग और आगे पीछे कुछ भी चेंज करके, तो वो
तभी वो नया क्रिएट कर पाएंगे। यस, ओके, यस चैतन्य। सर वही मेरा क्वेश्चन था, जिन्हों शुभम ने आंसर दे दिया कि हाँ फेक आईडीज नहीं बना सकते फेसबुक पे, राइट? सिमिलर नेम से, सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन से, राइट? हम्म, वो अब एआई टूल आ गए ना, इसलिए अभी नहीं बना सकते। जी मैंने जी। आपको बोला ना कि मैंने खुद एक एनजीओ के मैडम है, आई थिंक मधु मैडम नाम है, बराबर, तो मैंने उसके ही नाम से एक दूसरा अकाउंट बनाया। वो 1 घंटा भी नहीं चला, डायरेक्ट वेरिफिकेशन का नोटिफिकेशन आ गया कि आपको कैमरे में केवाईसी करो, मतलब सॉरी, फेस रिकॉग्नाइजिंग बोलते हैं, कि वो एक फेस कैमरे पे सामने आके उसको वेरीफाई करना है। अगर उस KYC। हाँ, वो वेरीफाई होगा तो वो क्रिएट करने देगा, ऐसा। तो ये चीज भी होती है। इवन पर्सनल, ये पर्सनल अकाउंट की बात कर रहे हैं ना सर? आप पर्सनल अकाउंट पर्सन भी आप पर्सन की बना बात सकते करते हैं? ओके ओके। हैं। नहीं नहीं, देखो, इसमें क्या, वो जो मैडम है वो एक एनजीओ वाले हैं। ओके, तो कोई बंदा मुझे खुद का पर्सनल अकाउंट तो हैंडल करने नहीं देगा, हम्म। और हमें उसका पेज क्रिएट करना था एनजीओ का। तो हमने क्या सोचा कि हम वो पर्सन का सेम नाम से आदमी के नाम का अकाउंट बना देते हैं। ओके, उसमें हम फिर पेज बना देंगे। तो वहां पे उन्होंने वो नाम, आदमी के नाम का भी अकाउंट क्रिएट नहीं कर, क्रिएट हो गया, उसके 1 घंटे बाद उसमें ब्लॉक हो गया। क्यों? वहां पे डायरेक्ट, उसके बाद डायरेक्ट वहां पे वेरिफिकेशन मांगने लगा कि आप वीडियो वेरिफिकेशन करो, अगर वो होगा तो ही अकाउंट चालू होगा, अदरवाइज चालू नहीं होता, ऐसा। ओके, ठीक है। और किसी को कुछ क्वेरी क्वेश्चन? नहीं सर, कुछ नहीं, अच्छा बताया आपने। ओके, थैंक यू। तो आज का लेक्चर हम यहाँ तक ही रखते हैं, और कल हमारा जो फेसबुक पेज क्रिएशन कैसा होता है, उसमें क्या क्या डिटेल चाहिए, वो हम आपको बताएंगे। ओके, उसके बाद मैं साथ में आपको कंटेंट राइटिंग का, हैशटैग का, वो भी मैं आपको कल बता दूंगा। ठीक है? सर ओके, बोलिए तरुण जी। सर वो मैंने फॉर्म में मल्टीपल कोर्सेज का करा था, तो अगर कोई नए कोर्सेज होंगे तो उसका मुझे आएगा मैसेज, राइट? हाँ, आएगा। जी जी, ठीक है यस, सर। और इसके अलावा भी आपको अगर ग्रुप में कोई मिलता है नो मैसेज, ये कोर्स हम नया स्टार्टअप कर रहे हैं या नया लॉन्चिंग कर रहे हैं, तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो, वो कोर्स आपको करना है, तो आप विकासी मैडम को एक बार मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे कि ये कोर्स में भी मुझे एडमिशन लेना है, तो वो आपको उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। ओके, और कुछ किसी को क्वेरी क्वेश्चन है? ओके, जो क्वेश्चन था उन्होंने बता दिया सब, मेरा ही क्वेश्चन लगता है ऐसा था। ओके उन्होंने बोला तो वैसा सेम ही क्वेश्चन था मेरा भी। ओके, ठीक है। यस बालाजी, बोलिए। और यूजफुल है, इसका टाइमिंग बढ़ा दो ना प्लीज। ओके, अभी आपका टाइमिंग से याद आया कि आप टाइमिंग सभी, मतलब अभी आप 1 ही घंटा ले रहे हो ना, तो 2 घंटा ले लो। ऐसे मैं बोल रहा हूँ। लेक्चर का आपका टाइम बढ़ा दो, ट्रेनिंग का। प्रैक्टिकल और यूजफुल है ये लाइफ में। सॉरी डियर, बट मेरे पास टाइम का बहुत प्रॉब्लम होता है। उनका और भी तो स्टूडेंट होंगे। नहीं, मेरा एक ही बैच चलता है, वो भी 2 महीने में, बट मेरा प्रोजेक्ट का दूसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यस, मुझे हाँ, तो ये दूसरा टीएलटी का काम पूरा। होता है, इसलिए वो नहीं हो सकता है। ओके। और दूसरी बात, आपको लगता है, क्योंकि अगर मैं 2 घंटे भी चला दूंगा, बराबर, पर उसमें आफ्टर 1 घंटे के बाद या 1.5 घंटे बाद मैं जो भी सुनाऊंगा ना, वो सब ऊपर से चला जाएगा। ऊपर से जाएगा, सही है सही है। नहीं,
तो वो मैं नहीं चाहता हूँ। मैं थोड़ा पढ़ाऊंगा, बट आपके दिमाग में वो उतरना चाहिए। नहीं, आप जो भी लर्न कर रहे हैं पूरा दिमाग में घुस रहा है सर। ठीक इंटरेस्ट है। भी आ रहा है और प्रैक्टिकल अभी यूज है ना। हाँ, और एक सेकंड, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर